चलिए, तो आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, साइलोइज्म। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, इसके आपके एग्ज़ाम में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास किसी भी एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन मिनिमम है जो पूछे ही जाते हैं, उससे ज़्यादा ही रहता है कि कम नहीं रहता है। तो ये कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कॉन्सेप्चुअली भी और मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए, तो हमारे पास इसमें हम समझते हैं जो साइलो में क्या होता है। हमारे पास इसमें बेसिकली 2 बातें होती हैं। एक होता है हमारे पास स्टेटमेंट, एक हमारे पास होता है स्टेटमेंट, हिंदी में हम लोग कथन बोलते हैं इसको, कथन। और हमारा इसमें होता है कंक्लूजन, कंक्लूजन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निष्कर्ष। हम लोग क्या बोलते हैं, निष्कर्ष। तो हमारे पास क्या होता है, कथन पे बेस हमें निष्कर्ष दिए हुए होते हैं और हमें बताना होता है कौन सा निष्कर्ष या कंक्लूजन सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक बात होता है, याद रखनी पड़ेगी, कथन में आप कोई तरह के चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। कथन जो होता है, स्टेटमेंट जो होता है वो 100% राइट मानना है, 100% राइट मानना है और उस पर हमारे पास आंसर करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात साइलो में मैं आपको एक बताना चाहूँगा, जो साइलो जो है 100% इमेजिनरी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इसका ये मतलब है इसमें आप रियल लाइफ से कोई भी एग्जाम्पल नहीं पुटअप करोगे, आप इसके बारे में बिल्कुल रियलिटी से कंपैरिजन नहीं करोगे कभी भी, ओके। तो इसीलिए मैं इसे 100% इमेजिनरी कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। आप इसमें जो भी चीज़ें दी गई होंगी आप उसको 100% इमेजिनरी मानेंगे और क्वेश्चन की चीज़ों को क्वेश्चन से ही आंसर करेंगे। इसका मतलब है जो भी हमारे पास कंक्लूजन होगा वो होगा स्टेटमेंट पे बेस्ड, ठीक है। कंक्लूजन जो होगा वो क्या होगा, कंप्लीटली बेस्ड ऑन स्टेटमेंट। क्या होगा, कंप्लीटली बेस्ड ऑन स्टेटमेंट। क्लियर है, जो भी हमारे पास कंक्लूजन होगा वो स्टेटमेंट पे बेस्ड होगा। अब देखिए हमारे पास समझना है किस तरह के स्टेटमेंट आते हैं और किस तरह के कंक्लूजन आते हैं। अब अगर देखिए इसमें आंसर जो करते हैं हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास अगर कंक्लूजन सही होता है स्टेटमेंट के अनुसार तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉलोज। अगर हमारा स्टेटमेंट सही होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉलोज, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर कंक्लूजन सही होता है, अगर कंक्लूजन राइट हो। और बोलेंगे नॉट फॉलोज, कब बोलेंगे, जब कंक्लूजन रॉन्ग हो, ठीक है। तो ये चीज आंसर हम करते हैं, जो हमारे पास कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, मतलब ये है जो कंक्लूजन 1 और 2 सही है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। क्लियर है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा अगर कंक्लूजन सही होगा तो हम फॉलोज बोलेंगे, अगर गलत होगा तो नॉट फॉलोज बोलेंगे। टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स, कितने तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं हमारे पास। हमारे पास कितने होते हैं, 4 टाइप्स के स्टेटमेंट होते हैं। कितने टाइप के स्टेटमेंट होंगे, 4 टाइप्स। तो पहला टाइप अगर मैं आपसे लिखूं तो वो है हमारे पास यूनिवर्सल पॉजिटिव। यूनिवर्सल पॉजिटिव कौन से स्टेटमेंट होते हैं, जो भी स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट होते हैं या कॉमन नाउन से स्टार्ट होते हो, ऑल से स्टार्ट होते हो या कॉमन नाउन से स्टार्ट होते हो। तो देखिए हम एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास स्टेटमेंट है ऑल बुक्स आर, तो यहाँ पे हमारा ऑल वर्ड लगा हुआ है, तो ये कौन सा हो गया, यूनिवर्सल पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि इसमें कहीं भी निगेटिव वर्ड नो या नॉट नहीं प्रेजेंट है। क्यों हुआ,
क्योंकि कहीं भी नो या नॉट नहीं प्रेजेंट है। ओके, अब कॉमन नाउन देखते हैं। कॉमन नाउन किसे बोलते हैं हम लोग? जैसे हमारे पास बुक है, एक कॉमन नाउन है, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, राइट। हमारे पास जैसे मान लीजिए टेबल है, कॉमन नाउन है, चेयर है, कॉमन नाउन है। तो जो कॉमन नाउन होते हैं अगर उनसे स्टार्ट हो, जैसे टेबल्स आर, तो यहाँ पे क्या हो गया? टेबल, टेबल हो गया कॉमन नाउन, ठीक है। तो अगर हमारे पास कॉमन नाउन से स्टार्ट होता हो या ऑल से स्टार्ट होता हो तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल पॉजिटिव। यहाँ पे एक चीज़ आपको अभी याद रखना है, बाद में हम इसे यूज़ करेंगे। ऑल के बगल वाले एलिमेंट पे 100 की वैल्यू लिखनी है आपको, ऑल के बगल वाले पे 100 की वैल्यू रखनी है और दूर वाले पे 50 की रखनी है, ठीक है। उसी तरह से कॉमन नाउन जो एलिमेंट है वहाँ पे 100 रखनी है और दूर वाले पे 50 की रखनी है। ये क्या चीज़ है आपको बाद में ये समझाया जाएगा। पर्टिकुलर पॉजिटिव। अब देखिए, अगर कोई स्टेटमेंट हमारा सम से स्टार्ट होता है, सम से स्टार्ट होता है तो वो हमारा पर्टिकुलर पॉजिटिव कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है? पर्टिकुलर पॉजिटिव। एग्जाम्पल देखिए, सम रूम्स आर विंडो, ठीक है। सम रूम्स आर विंडो। अब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मतलब कुछ, पर्टिकुलर का मतलब क्या हुआ? कुछ, है ना। तो कह रहा है कुछ रूम, सम लगा हुआ है मतलब कुछ रूम्स आर विंडो, मतलब कुछ रूम, स्पेशल कुछ पर्टिकुलर रूम्स के बारे में बात हो रही है। कुछ रूम्स जो हैं विंडो हैं, कुछ रूम क्या हैं? विंडो हैं। तो ये पर्टिकुलर पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव क्यों हुआ? क्योंकि कहीं भी नो या नॉट नहीं प्रेजेंट है, तो ये एलिमेंट हो गया पर्टिकुलर पॉजिटिव। क्लियर है? अगर मैं इसमें एक वैल्यू लिखूं आपके लिए, तो सम के बगल वाले के 50 लिखेंगे आप और दूर वाले को भी 50 लिखेंगे। बगल वाले को भी 50 लिखिए और दूर वाले को भी 50 लिखिए। यूनिवर्सल निगेटिव। अब देखिए, निगेटिव वर्ड लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें नो वर्ड जरूर आएगा, नॉट वर्ड जरूर आएगा, कुछ ना कुछ निगेटिव वर्ड जरूर आएगा। तो ये जो स्टार्ट होता है, नो वर्ड से स्टार्ट होता हो, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? यूनिवर्सल निगेटिव। जैसे हम एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे, नो रूम इज टेबल, तो ये हमारे क्या हो गए? यूनिवर्सल निगेटिव। निगेटिव इसलिए क्योंकि नो वर्ड है। यूनिवर्सल मतलब क्यों? क्योंकि कोई भी रूम टेबल नहीं है। नो रूम इज टेबल, कोई भी रूम टेबल नहीं है। इसमें जो हम लोग वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे आप 100 दीजिए, नो के बगल वाले पे 100 और दूर वाले पे भी 100, बगल वाले पे 100 और दूर वाले पे 100। आखिरी हमारा जो टाइप होता है स्टेटमेंट का, वो होता है पर्टिकुलर निगेटिव। पर्टिकुलर निगेटिव, ठीक है। पर्टिकुलर निगेटिव में आप देखेंगे, जैसे लास्ट में हमारा पर्टिकुलर पॉजिटिव था तो उसमें सम से स्टार्ट हो रहा था, और इसमें पर्टिकुलर निगेटिव है तो इसमें स्टार्ट हो जाएगा सम नॉट से। सम भी होगा और साथ में नॉट भी होगा, तो ये पर्टिकुलर भी हो गया और नॉट लगा हुआ है तो निगेटिव भी हो गया, ठीक है। तो यही होते हैं पर्टिकुलर निगेटिव। सम फ्लावर्स आर नॉट रेड, सम फ्लावर्स आर नॉट रेड। अब ध्यान से देखिए, हमारे पास सम भी लगा हुआ है और नॉट भी लगा हुआ है, तो ये हो गया पर्टिकुलर निगेटिव। इसमें जो मैं एक वैल्यू लिखूंगा, वो सम के नज़दीक वाले को 50 लिखना है और दूर वाले को 100 लिखना है। सम के नज़दीक वाले से 50 और दूर वाले को 100। तो अभी आपने देख लिए हमारे 4 तरह के स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं। उन चारों स्टेटमेंट को ही अलग अलग तरीके से, अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन करके कंक्लूजन बनाए जाएंगे। इसका मतलब कंक्लूजन भी 4 तरह के होंगे।
कुछ कंक्लूजन होंगे पर्टिकुलर पॉजिटिव, कुछ होंगे यूनिवर्सल पॉजिटिव, कुछ होंगे यूनिवर्सल निगेटिव। तो हमारे पास चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना होगा जो कब हमारा कौन सा सही होगा, तो उसके लिए रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास स्टेटमेंट। तो आप मुझे ये बात बताएं, किसी की इनकम अगर 100 रुपये की है तो क्या वो 200 रुपये खर्च कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसका ये मतलब है जो इनकम से ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से अगर किसी का इनकम 50 रुपये का है तो क्या वो 100 रुपये खर्च कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन अगर किसी की इनकम 100 रुपये की है तो क्या वो 50 रुपये खर्च कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है सर। अगर आपके पास 100 रुपये हो तो आप 50 रुपये खर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 50 रुपये हो तो आप 100 रुपये खर्च नहीं कर सकते हो। तो यहाँ से मैं एक बात लिखना चाहूँगा, इनकम से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हम, ठीक है। इनकम से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हम। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारा कॉन्सेप्ट है। पूरी तरह से साइलो में आपको इस कॉन्सेप्ट को बार बार फॉलो कराना होगा, ठीक है। कभी भी इनकम से ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। इस छोटी सी बात का पूरे साइलो में 1000 बार यूज़ होगा, ठीक है। इसका आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, मैं जो आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, स्टेटमेंट का मतलब होता है इनकम, ठीक है। स्टेटमेंट में जो भी वैल्यूज़ हमने अभी लिखा था कुछ देर पहले, वो वैल्यूज़ जब डालेंगे तो वो उस इंसान की, उस पर्टिकुलर चीज़ की इनकम मानी जाएगी, और कंक्लूजन जो होगा वो खर्च माना जाएगा। कंक्लूजन जो होगा आपका एक्सपेंस होगा, खर्च होगा। कभी भी इनकम में आई हुई वैल्यू खर्च की वैल्यू से आपको ज़्यादा ही होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए। कभी भी खर्च की वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इनकम की वैल्यू से, ठीक है। स्टेटमेंट हमारे पास है, ऑल फैंस आर टेबल। कंक्लूजन हमारे पास है, ऑल टेबल्स आर फैन, ठीक है। अब देखिए, ये कंक्लूजन सही है या गलत है, इसको हम पता करते हैं। तो अभी आपको मैंने बताया कभी भी इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस नहीं हो सकता है। तो अब देखिए, जब हमारे पास यूनिवर्सल पॉजिटिव होता था, ऑल का केस होता था, तो ऑल के बगल वाले एलिमेंट को 100 देते थे और दूर वाले एलिमेंट को 50 देते थे, ठीक है। उसी तरह से कंक्लूजन में भी जो है उसे वैल्यू दे दीजिए आप। टेबल है, ऑल के बगल वाले को 100 लिखते हैं सर, और दूर वाले को 50 लिखते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, जो सर इसमें फैन की इनकम कितनी है, फैन को कितने रुपए मिले हैं? 100। तो फैन कभी भी 100 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता है। तो अगर हम कंक्लूजन को देखें तो कंक्लूजन का मतलब होता है खर्च। तो फैन जो है अपने 100 रुपये में से कितना खर्च कर रहा है? 50 रुपये। तो बिल्कुल फैन कर सकता है। अब हम देखते हैं टेबल की इनकम कितनी है? 50 रुपये की। और जो टेबल खर्च करने की कोशिश कर रहा है वो कितना कर रहा है? 100 रुपये। तो आप कभी भी इनकम से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। तो ये वाली गलत है, इसका मतलब है ये कंक्लूजन गलत हो गया, ठीक है। तो हम बोलेंगे नॉट फॉलो। क्या हो गया हमारा? नॉट फॉलो। इसी में मान के चलिए हमारे पास एक और कंक्लूजन होता, सम टेबल्स आर फैन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो सर टेबल की यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। आप देखिए पर्टिकुलर पॉजिटिव वाले में हम लोग सम के बगल वाले को 50 और दूर वाले को भी 50 लिखते थे।
तो अब देखिए टेबल की इनकम 50 रुपये की है और खर्च कितना कर रहा है 50 रुपये, तो ये कर सकता है। ठीक है, फैन की इनकम 100 रुपये की है और खर्च 50 रुपये कर रहा है, तो ये भी कर सकता है। इसका मतलब ये कंक्लूजन सही हो गया, समझ रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, फॉलोज। ये वाला नॉट फॉलो था, ये वाला फॉलोज हो गया। अब एक दो कॉन्सेप्ट आपको और लर्न करना है, वो इजीली आप समझ जाओगे। देखिए, आपने दो तरह के स्टेटमेंट देखे, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव थे, यूनिवर्सल पॉजिटिव और पर्टिकुलर पॉजिटिव, और आपने देखे दो स्टेटमेंट निगेटिव थे, यूनिवर्सल निगेटिव और पर्टिकुलर निगेटिव। तो यहाँ से आपको ये कॉन्सेप्ट है, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट कैन हैव ओनली पॉजिटिव कंक्लूजन, कैन हैव ओनली पॉजिटिव कंक्लूजन। उसी तरह से निगेटिव स्टेटमेंट ओनली निगेटिव कंक्लूजन। ठीक है, इस बात को आप क्लियर रखेंगे। ये वैलिड किसके लिए है, ये वैलिड है वन स्टेटमेंट बेस्ड पे। ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट बेस्ड पे है। जो अगर एक स्टेटमेंट आपको पॉजिटिव दे रखा है तो उसके जो भी कंक्लूजन बनेंगे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बन सकते हैं। अगर आपको स्टेटमेंट आपको निगेटिव दे रखा है तो उसके कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ निगेटिव बन सकते हैं। स्टेटमेंट देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास स्टेटमेंट है ऑल कैट्स आर डॉग, कंक्लूजन है सम कैट्स आर डॉग। अब देखिए हमारे पास चार कंक्लूजन है एक स्टेटमेंट पे बेस्ड। तो अब ध्यान से देखिए, हमारे रूल्स जो अभी हमने पढ़े हैं, जो किसी भी, ये स्टेटमेंट क्या है सर, यूनिवर्सल पॉजिटिव है, यूनिवर्सल पॉजिटिव यूपी। ठीक है, तो यूनिवर्सल पॉजिटिव के जो भी कंक्लूजन आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे। अब देखिए पहला स्टेटमेंट में कहीं भी नो या नॉट नहीं है, तो ये हमारा पॉजिटिव है। दूसरा स्टेटमेंट में नो या नॉट नहीं है, पॉजिटिव है। लेकिन तीसरे स्टेटमेंट में नॉट प्रेजेंट है। फिर हमारे चौथे स्टेटमेंट में भी नो प्रेजेंट है। इसका मतलब है ये हमारा पर्टिकुलर निगेटिव था और ये हमारा यूनिवर्सल निगेटिव था। ठीक है, तो हमारे पास पर्टिकुलर निगेटिव और यूनिवर्सल निगेटिव, दो निगेटिव कंक्लूजन दे रहे हैं, तो ये कंक्लूजन डायरेक्ट गलत हो जाएंगे। बिना कुछ चेक किए हुए हम बोल देंगे 3 और 4 नॉट फॉलोज। हम कुछ भी रूल नहीं लगाएंगे, पॉजिटिव है सिर्फ पॉजिटिव कंक्लूजन होता, बट ये निगेटिव है इसलिए 3 और 4 नॉट फॉलोज। चलिए अब हम चेक करेंगे 1 और 2 सही है या गलत है। तो अभी हमारे पास इनकम और एक्सपेंस वाले कॉन्सेप्ट को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ध्यान से देखिए, कैट है, ऑल के बगल वाले का इनकम 100 होता है और दूर वाले का 50 होता है। सम का केस है सर, यहाँ 50 होता है और यहाँ 50 होता है। फिर से सम का केस है, यहाँ 50 होता है, यहाँ 50 होता है। तो सर इनकम देख रहे हैं 150 है और एक्सपेंस दोनों जगह पे 50-50 है। इसका मतलब दोनों ही कंक्लूजन हमारे इनकम के अंदर है, इसलिए दोनों ही सही है। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर है 1 and 2 फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास है नो पेन इज पेपर, नो पेन इज पेपर। कंक्लूजन है some pen is not paper, some paper is not pen, no paper is pen। तो ये हमारे पास 5 कंक्लूजन है ना, 5 कंक्लूजन है। अब हम देखेंगे कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से गलत हैं। देखिए हमारे पास जो स्टेटमेंट में दिया गया है, हमारे पास वो क्या लिखा गया है, यूनिवर्सल निगेटिव, यूनिवर्सल निगेटिव। नो पेन इज पेपर क्या होता है, यूनिवर्सल निगेटिव। तो जो इसके कंक्लूजन भी निगेटिव होने चाहिए, पॉजिटिव कंक्लूजन हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो अब देखते हैं कौन कौन से कंक्लूजन गलत हैं या सही हैं। तो देखिए पहले वाला निगेटिव है
और इसका जो नाम है ये हमारे पास पर्टिकुलर निगेटिव है। दूसरा है सम पेपर इज नॉट पेन, अगेन ये पर्टिकुलर निगेटिव है। नो पेपर इज पेन, अगेन ये यूनिवर्सल निगेटिव है। ऑल पेन्स आर पेपर हमारे पास पर्टिकुलर पॉजिटिव, सॉरी यूनिवर्सल पॉजिटिव है। सम पेन्स आर पेपर हमारा पर्टिकुलर पॉजिटिव है। अब ध्यान से देखिए, निगेटिव का पॉजिटिव तो हो नहीं सकता है, इसका मतलब है 4 नंबर और 5 नंबर के कंक्लूजन गलत हैं। अब हमारे पास जो 1 2 3 है उसमें हम इनकम और एक्सपेंस का रूल लगाएंगे और 4 5 में कोई भी इनकम और एक्सपेंस का रूल अप्लाई नहीं करना है। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं सर, यहाँ पे हमारे पास ये 100 की वैल्यू होती है, नो के बगल वाले के पास और दूर वाले के पास भी 100 की वैल्यू होती है। अब अगर सम नॉट की बात कीजिएगा सर, तो सम नॉट में जो सम के बगल वाला होता है उसकी 50 होती है और नॉट वाले के बगल वाले के पास 100 होता है। फिर उसी तरह से यहाँ भी बात करें 50 और 100, यहाँ पे बात करें नो के बगल वाले पे तो दोनों 100। ये वैल्यूज़ रखते वक्त आप इनको नहीं देखोगे, ठीक है? ये वैल्यूज़ इनके अकॉर्डिंग ही रखा जाएगा, ठीक है? इनको क्वेश्चन के स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है इन वैल्यूज़ को, ठीक है? आप जो भी वैल्यूज़ रख रहे हैं इनकी रिक्वायरमेंट सम है, इसीलिए आप रख रहे हैं, आप इनको देख के नहीं रख रहे हैं। ओके, तो हमारे पास देखिए ध्यान से, तो सर यहाँ पे इनकम 100 की है और एक्सपेंस 50 और 100 की है, तो सही है। यहाँ भी इनकम 50 और 100 की है, ये भी सही है। और यहाँ पे खर्च, सॉरी यहाँ पे भी हमारे पास एक्सपेंस जो है 100 की है, ये भी सही है। यहाँ भी एक्सपेंस 50 की थी और यहाँ भी एक्सपेंस 50 की थी। तीनों जगह हमारे पास एक्सपेंस जो है इनकम के अंदर या उसके बराबर है। तो इसका मतलब ये है जो जितना हमारा इनकम है उतना या उसके कम खर्चा कर सकते हैं, उससे ज़्यादा होता तो गलत होता। तो हमारे पास ये 1 2 3 फॉलोज।